हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लूडो खेलो लाइव में। आपको अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ से आगे आपको किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से चैलेंज देना है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक बार थोड़ा सा अच्छे से देखना। अब मेरे जैसे मैंने अपनी आईडी यहाँ पे खोली हुई है, राइट। उसके बाद मैंने देखा है बैलेंस मेरे पास आईडी में बैलेंस है जितना 113 रुपये बैलेंस है मेरे पास। ओके, तो इसमें मैं यहाँ से 100 तक का ही अपना वो उठा सकता हूँ चैलेंज, या 100 से कम 50 वाला चैलेंज भी उठा सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ही आप लोगों को क्योंकि कोइन बाई करने में बहुत से बंदों को प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या होता है, जैसे ही कोइन बाई करने का जो तरीका है मैं आपको वो बता देता हूँ। या ये बाई ऑप्शन आ रहा है, बाई कोइन का ऑप्शन दिख रहा होगा सभी को। सबसे पहले यहाँ पे जाना है। अगर किसी की आईडी में 0 बैलेंस है तो आपको किस तरीके से अपनी आईडी पर रिचार्ज करना है। ओके, तो मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, प्लीज़ पे दिस नंबर, ये नंबर दिया हुआ है कंपनी का, कोई नंबर है ये। तो इस पे आपको अपने वॉलेट से या पेटीएम से आपको इस पर ट्रांजेक्शन करनी है। ओके, अगर आपने पेटीएम पे जब इस नंबर को यहाँ से कॉपी करके आप सीधा अपने पेटीएम पे ले जाओगे, या आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, जिस पे भी ले जाना चाहोगे, तो यहाँ से कॉपी करके इसे ले जा सकते हो और सीधा इस पर ट्रांसफ़र मार सकते हो। जितने का भी आपको क्रेडिट चाहिए, आपको 200 का चाहिए 200 ट्रांसफ़र मारना, 300 का चाहिए 300 ट्रांसफ़र मारना, जितने का चाहिए आपको इतना ही ट्रांसफ़र मार सकते हो आप। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप वहाँ से ट्रांजेक्शन करके आओगे अपने पेटीएम या किसी भी वॉलेट से, उसमें एक ट्रांजेक्शन आईडी आती है, कोई भी ट्रांजेक्शन आईडी आती है। मान लो, मैं तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ, मान लो ये ट्रांजेक्शन आईडी मेरी ये ट्रांजेक्शन आईडी थी। उसमें मैंने जितना पे किया था कंपनी को पैसा, मान लो मैंने अगर 200 रुपये पे किया था कंपनी को, तो यहाँ पे 200 डाल दूँगा। उसके बाद सीधा यहाँ पर लोड कर दूँगा मैं इसे। ठीक है माई फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे लोड होता है तो सीधा ये कंपनी के पास चला जाएगा। ओके, वहाँ से मेरी पेमेंट भी वेरीफाई हो जाएगी। सॉरी, शायद नेट में कोई दिक्कत हो गई है, जस्ट ए मिनट। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप अपना आईडी रिचार्ज करते हो तो आपकी पेमेंट जो आपने कंपनी को पेड की है और ट्रांजैक्शन आईडी डालने के बाद सीधा आप यहाँ पहुँच अपना कोइंस चेक कर लेना है कि आपके कोइन जितने आपके लिए थे उन्होंने क्रेडिट हो गए हैं। उसके बाद सीधा आपको आना है वापस यहीं पे। यहाँ पे चैलेंज दिए हुए हैं, जितने का भी आप एक्सेप्ट करना चाहो उतने का कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं करता हूँ, प्ले पे करता हूँ। देखिए, मैं ये किसी का 50 रुपये का चैलेंज आया हुआ है, तो मैं इसको प्ले करता हूँ। मैं इसके साथ खेलने का प्लान है, मेरी आईडी में 100 रुपये हैं, तो मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ। जैसे ही मैंने प्ले किया, उसके पास रिक्वेस्ट चली गई सीधा सामने वाले बंदे के पास। ठीक है, सामने वाले बंदे के पास जैसे ही गई है रिक्वेस्ट, तो उसके पास अपने आप ऑटोमेटिकली प्ले का ऑप्शन आ गया होगा वहाँ पे उसकी आईडी पे। तो जैसे ही वो प्ले करता है, वहाँ से देखते हैं कितना टाइम में लेता है वो प्ले करने में। 1-2 सेकंड ही लेते हैं टाइम प्ले करने में। हाँ, उन्होंने प्ले कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट आ गया है, उन्होंने अपना प्ले कर दिया है गेम। तो मैं भी जस्ट स्टार्ट पे चला जाता हूँ तुरंत के तुरंत। अब हम लोग आ गए हैं सीधा रूम कोड के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही वो बंदा रूम कोड डालता है, अब वेटिंग में चल रहा है अभी जनरेट करने के लिए रूम कोड। अब उस बंदे का वेट करते हैं कि वो कितने टाइम में रूम कोड डालता है। 1 मिनट 2 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी लगती है, तो तब तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनका। तो जैसे ही उसका बार कोड आता है, सीधा बार कोड आने के बाद सीधा जैसे ही उनका बार कोड आता है हमारे पास, लगभग 6 डिजिट का वो बार कोड होता है। तो जैसे ही वो बार कोड आता है हमारे पास, तो यहाँ पे वो हमारा शो कर जाएगा बार कोड। अभी देखिए, जस्ट देखिए, देखो जैसे इस तरीके से ये रूम कोड डालता है, जो डाला है उन्होंने, तो सीधा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मुझे जस्ट इसको कॉपी करना है। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ से कॉपी करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद सीधा आपको जाना है अपने लूडो किंग पे। लूडो किंग ऐप पे जाने के बाद आप जैसे ही उसके बार कोड को डालोगे, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ मेरे डियर फ्रेंड्स, बहुत से बंदे क्या करते हैं पता है कि आपको सीधा यहाँ जाना है। उसके बाद प्ले विद फ्रेंड पे ही जैसे ही जाते हो आप, उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे कलर चूज़ करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, आप किस कलर से खेलना चाह रहे हो। उसके बाद आपके पास ज्वाइन, एक तो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने चैलेंज दिया है, आपके उसमें बार कोड मांग रहा है, तो आपको इस यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद ज्वाइन है, जिसने अगर बार कोड किसी और ने डाला है, तो हम यहाँ पे उसको
ज्वाइन के साथ कर लेंगे। जैसे ही हम इसको ज्वाइन करते हैं, वहाँ से कॉपी करके लाया था मैं बारकोड, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया अभी कॉपी करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद ज्वाइन रूम कोड पे मैंने क्लिक कर दिया। अगर ये रूम कोड सही है, उन्होंने सही डाला हुआ है, तो यहाँ पे तुरंत मैं अंदर चला जाऊँगा, वहाँ से गेम प्ले कर सकता हूँ सीधा जाके। और अगर वो गलत रूम कोड डालता है यहाँ पे, तो सीधा ये रूम कोड इनवैलिड दिखा देगा। देखिए उन्होंने गलत रूम कोड डाल दिया शायद, और इनवैलिड दिखा रहा है। तो अगर जैसे ही अगर ये रूम कोड ओके होता, तो अब मेरे पास सीधा हमारे पास वो अंदर का वो क्रेडिट वो हो जाता, और वहाँ से हम लूडो खेलने लग जाते। उसके बाद जैसे ही आप या तो विन होते हो या लॉस करते हो, कोई भी करते हो, यहाँ से जीत का या लॉस का स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। जैसे आप जीतते हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद लूडो किंग ऐप से, उसके बाद आपको सीधा अपने वहीं पे जाना है बैक, यानी कि जो आपने आईडी खोली हुई थी। अगर आप विन हो तो आपको आई विन लिखा हुआ है नीचे, देखिए आई विन लिखा हुआ है, यहाँ पे आई विन लिखकर और पोस्ट कर देना है, और वो जो स्क्रीनशॉट आपकी विनिंग का था वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देना है। ओके। उसके बाद अगर आप लॉस होते हो तो लॉस में कोई स्क्रीनशॉट डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लॉस का ऑप्शन है, इस पे लॉस करने के बाद सीधा आप ये पोस्ट कर सकते हो। अगर 1% जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है गलत रूम कोड देने के बाद मैच को कैंसिल करना पड़ जाता है, तो आप सीधा कैंसिल गेम, ये लिखा हुआ है जो कैंसिल गेम, तो कैंसिल गेम पे क्लिक करना है, और इस पर रीज़न कुछ भी लिख देना है कि रूम कोड गलत था या जो भी एंड ऑल दैट, कुछ भी लिखने के बाद जो भी है आपका इशू होता है, यहाँ से आप उसे कैंसिल कर सकते हो। और कैंसिल करने के बाद सीधा फिर से आपका वही डैशबोर्ड खुल जाएगा, जो आपका स्टार्टिंग में जो डैशबोर्ड था वही खुल जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से आप चैलेंज भी दे सकते हो, आप खुद भी चैलेंज दे सकते हो। जैसे मान लो मेरी आईडी में अगर जितने पैसे पड़े हैं, मैं 50 रुपये का एक चैलेंज दिखा के आप लोगों को बताता हूँ। सॉरी, ये मेरा पुराना चैलेंज डाला हुआ था, मैंने वो डिलीट कर दिया है। इसके बाद अब नया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैंने 50 का डाला है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यू हैव पेंडिंग मैच कनेक्ट एड मोर, मतलब जब तक आप का ये मैच पेंडिंग में है, 2-4 मिनट में क्लियर हो जाता है, 1-2 मिनट में ये सामने वाला भी जैसे ही डालता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आप ऑप्शन चैलेंज दोबारा दे सकते हो, अगर आपकी आईडी में बैलेंस है तो। अगर नहीं है तो आप चैलेंज नहीं दे सकते। उसके बाद यहाँ चैलेंज, जैसे आप चैलेंज दे देते हो, तो जैसे ही मैंने सारा बताया, इसके बाद अपन को फिर अब कोई और नया लेना है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये विड्रॉ का जो सिस्टम होता है ये बहुत इजी होता है। विड्रॉ का सीधा देखिए आपको ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे विड्रॉ का जो भी ऑप्शन है, आपके जितने आपके आईडी में पेमेंट पड़ी हुई है, 100 रुपये से कम की विड्रॉ नहीं लगेगा। जैसे ही आपकी और नेक्स्ट जैसे ही ज़्यादा होती है, 120 130 होता है, तो आप उसको निकाल सकते हो, उसमें से 100 रुपये निकाल सकते हो। यहाँ पे कोइन जितने 100 रुपये निकालने हैं 100 डाल सकते हो, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ विड्रॉ पे ओके कर देना है। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आपका विड्रॉ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल से और बाकी का पूरा समझा दूँगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।